नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कॉलेज एडमिशन स्कॉलरशिप्स.com के आज के सेशन में। तो दोस्तों, अभी का हमारा टॉपिक है, इज इट सेफ टू लीव सीट इन सेकेंड राउंड एंड पार्टिसिपेट इन मॉप अप राउंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को आपको एनालाइज करके और समझ के आगे बढ़ना चाहिए। सिर्फ कट ऑफ को देख करके, लास्ट ईयर के कट ऑफ को देख करके आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए। लास्ट ईयर आपने देखा कि किसी पर्टिकुलर कॉलेज में काफ़ी कम रैंक पे काफ़ी अच्छी सीट मिल गई है और उसके भरोसे आप जाना चाहते हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इस साल भी ऐसा ही हो, क्योंकि मॉप अप राउंड में हर साल मान लेते हैं कि मॉप अप राउंड कहने का मतलब क्या, मॉप अप मतलब होता है निपटाओ। मॉप अप लास्ट में जो बची खुची सीटें हैं उसको निपटाओ, इसी को कहते हैं मॉप अप राउंड। तो मॉप अप राउंड का कोई ट्रेंड नहीं होता। आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि आपको मॉप अप राउंड में कोई बहुत अच्छी सीट मिल ही जाएगी। हमेशा 2 या 3 लेयर का बैकअप लेके चलिए मॉप अप में, क्योंकि जो राउंड 1 में और राउंड 2 में जितनी सीटें होती हैं उसके कंपैरिजन में सिर्फ 5 या 10% सीट्स बचती हैं मॉप अप राउंड में। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने लास्ट ईयर महाराष्ट्र में कोई सीट देखा था मॉप अप में मिला है, इस बार भी महाराष्ट्र में सीट बचेगा। हो सकता है बिहार में बचे, हो सकता है यूपी में बचे, हो सकता है आसाम में बचे। तो जो सीट आप सोच रहे हैं कि आपको मिल जाएगा वहां पे, क्योंकि ऐसा कई कॉल मेरे पास आता है कि सर महाराष्ट्र में इस कॉलेज में इतनी अच्छी सीट मिल गई थी मॉप अप में, तो मुझे भी मिल सकती है। मॉप अप मतलब रिस्क। जितने चांसेस हैं उनमें बढ़िया सीट मिलने के, उतने ही चांसेस हैं बढ़िया सीट नहीं मिलने के। यहां ऑल इंडिया राउंड 2 में आपके पास चॉइसेस थे, बट मॉप अप में आपके पास चॉइसेस लिमिटेड होंगे। उन्हीं चॉइसेस में आपको देखना होगा, हर जगह पे सीट्स बची ही नहीं होंगी। तो आप इस बात का पूरा ध्यान दें कि आपको जो मिला है वो क्या मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डिप्लोमा की कोई सीट मिली है, पेरीफेरी में कहीं कुछ मिल गई है, और आपने देखा है कि ऑल इंडिया राउंड 2 में 50,000 55,000 रैंक तक सीट मिला है और आपकी रैंक 35,000 है, और डिप्लोमा की कोई पेरीफेरी की सीट मिल गई है, 100% यू लीव द सीट एंड गो इन मॉप अप राउंड। इस तरह का सिनेरियो है जिसमें गलती से आपको कोई गलत कॉलेज मिल गया है और आपका जो रैंक है वो काफी अच्छा है, सेफ रैंक है, नो प्रॉब्लम, गो फॉर मॉप अप। बट अगर कोई मनचाहा ब्रांच मिल चुका है, कॉलेज जैसा आप टॉप क्लास सोच रहे थे वैसा नहीं मिला, बट उससे थोड़ा नीचे का कॉलेज मिला है, तो आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए कि मुझे इससे भी बेटर मिल जाए, क्योंकि कई बार ज्यादा लालच के चक्कर में काम खराब हो जाता है। सो यू विल हैव टू थिंक, जो कॉलेज अलॉट हुआ है, एटलीस्ट गो एंड सी द एनवायरनमेंट ऑफ द कॉलेज। जाइए कॉलेज को देखिए, उसकी क्या ओपीडी है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या फैकल्टीज हैं, स्टूडेंट्स खुश हैं नहीं हैं, क्या स्टाइपेंड है, क्या बॉन्ड है, माहौल देखिए, लोकेशन देखिए, आपके घर से उसकी कनेक्टिविटी क्या है वो देखिए, और फिर एनालाइज करिए कि एक चीज जो हमारे हाथ में है और एक चीज जो मुझे मिल सकता है, दोनों में बहुत फर्क है। तो ध्यान से सोच समझ के और फिर डिसीजन लीजिए। अगर आपका रैंक सेफ है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, अगर आपका रैंक सेफ है तो बैकअप लेकर के आप जरूर पार्टिसिपेट करिए काउंसलिंग में। बट अगर आपका रैंक इतना सेफ नहीं है, बॉर्डर पे है, तो सीट छोड़ने से पहले एक तो बैकअप पहले ही सोच लीजिए कि अगर मुझे ये नहीं मिलेगा तो मैं ये दूसरा ब्रांच ले लूंगा या मैं तीसरा ब्रांच ले लूंगा। ये पहले ही सोच लीजिए छोड़ने से पहले। और बैकअप के कम से कम 2 लेयर तो जरूर रखिए, एक डीएनबी या तो 2 ब्रांचेस। मतलब आप एमडी मेडिसिन के लिए जा रहे हैं तो एटलीस्ट एक डीएनबी मेडिसिन और एमडी पीडियाट्रिक्स, ये 2 बैकअप तो आप जरूर लेके जाइए। और कुछ अगर आपकी रैंक ऐसी है कि मान लेते हैं आपकी रैंक है 12,000 और आप एमडी मेडिसिन का सोच रहे हैं, तो बिल्कुल भी इस तरीके से आप मत सोचिए। फिर आप कम से कम 4-5 बैकअप लेयर लेके जाइए। तो बैकअप बहुत जरूरी होता है मॉप अप राउंड में। जितना आप बैकअप लेके जाएंगे उतना ही सेफ हैं आप, क्योंकि उसके बाद कोई ऑप्शन बचेगा नहीं आपके पास में, आप फंस जाएंगे। तो मॉप अप इज रिस्की, बट हाँ ये भी ट्रुथ है कि मॉप अप में लॉटरी तो लगती है। कुछ कैंडिडेट्स को लॉटरी जरूर लगती है, बट लॉटरी के साथ हमेशा एक रिस्क इन्वॉल्व होता है, ये बात आप सभी जानते हैं। तो मेरा बस यही राय है कि इफ
You are not at all satisfied with your seat, leave the seat, no problem. If you are not at all satisfied with your college, leave the seat, no problem. But while going to mop up round, you must have at least 2 layers of backup. या तो ब्रांच में या डीएनबी में या डिप्लोमा में आपका बैकअप होना चाहिए. हमेशा ध्यान में रखिए, लास्ट ईयर के कट ऑफ को देख करके बिल्कुल भी मत डिसाइड करिए कि लास्ट ईयर इस टॉप के कॉलेज में मिल गया था, इस बार भी मिल जाएगा. थोड़ा बहुत कॉलेज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है तो कर लीजिए, सेकेंड राउंड में सेटल हो जाइए. बट ज्यादा कॉम्प्रोमाइज है, ब्रांच में ज्यादा कॉम्प्रोमाइज है, तो जरूर मॉप अप में पार्टिसिपेट करिए. तो ये मेरा एक ओवरऑल व्यू है. बहुत सारे लोगों के क्वेरीज थे तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना दूं कि आप अगर सेकेंड राउंड किसी छोड़ के मॉप अप में जाते हैं तो क्या वो सेफ है. बिल्कुल सेफ है अगर आप बैकअप बहुत सारे लेके जा रहे हैं तो, और लॉजिकली सोच रहे हैं तो. अगर लॉजिकली नहीं सोच रहे हैं तो फिर जैसे 16,000 या 17,000 रैंक है और आप सोच रहे हैं कि आपको मेडिसिन डीएनबी मिल जाएगा और आप बैकअप में कुछ लेके नहीं जा रहे हैं, सो दैट इज द फुलिशनेस. आप बैकअप में जरूर रखिए. और बैकअप में कभी रेडियो डर्मा नहीं हो सकता, बैकअप में पीड्स नहीं हो सकता. पीड्स के साथ साथ 2-3 ब्रांच और लेके जाइए तो आप सेफ हैं. तो दोस्तों ये एक ओवरऑल सिनेरियो है. और काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए या आप हमसे पेड काउंसलिंग गाइडेंस लेना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करिए. फोन आप करेंगे तो हो सकता है ना उठे क्योंकि कॉमन नंबर है, तो ये हमेशा इस पे फोन्स आते रहते हैं. तो हर कैंडिडेट को उसकी क्वेरी 1-to-1 रिप्लाई करना इज नॉट पॉसिबल. तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए, जब भी मुझे समय लगेगा मैं जरूर आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करूंगा. इस वीडियो में बस इतना ही, और भी इस तरह के वीडियोस जो है वो मैं लाता रहूंगा. नमस्कार.